क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका था। 14 से करना है। क्वेश्चन नंबर 14। तो कल हमने लाभ हानि और ये सारी चीजें देखी थी, है ना? ठीक है। और हमने ये भी देख लिया प्रश्न कल कि एक होता है जिसमें सिर्फ अनुपात की बात होती है, एक होता है जिसमें अनुपात के साथ संख्या की बात होती है। आ रहा है ना समझ में? हाँ, तो अब प्रश्न देखते हैं क्या कहता है ये वाला। एक प्रश्न कहा गया कि 60 किलो 60 kg 60 किलो चीनी का क्रय मूल्य कितना है? 16 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहां पर हमको ये कहा कि 60 kg वजन है किसका? 16 रुपए प्रति केजी की चीनी का। एक अन्य प्रकार की चीनी जिसका क्रय मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, 10 रुपए पर केजी है, को मिश्रित कर, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कितनी केजी है। सही बात है कि नहीं? मिश्रित कर मिला करके 13 रुपए 80 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 15% का क्या होता है? यानी कि ये राशि को हम यहां पर नहीं रख सकते क्योंकि ये बेचने वाला मूल्य, हमें यहाँ चाहिए क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। तो हम यहाँ कहेंगे कि 13 रुपए 80 पैसे का जो मूल्य है वो 115 के बराबर है। हाँ या नहीं? 115 के बराबर इसलिए है क्योंकि 100 से 15 ज्यादा है। हमें चाहिए वो मूल्य जो किसके बराबर होगा? 100 के। हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से रेशो वाइज करते हैं। क्रय विक्रय 100 115। अब इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 1380 100 से गुणा करा और बटा में 115। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम काट सकते हैं इसको। काहे से काटे? 23 से काटे। 23 पंजे 115, हाँ या नहीं? और 23 छिंग 138। और ये काटा तो कितनी बार? 12 पंजे 60। यानी कि हमारे पास 12 रुपया जो मूल्य आ गया वो आ गया बीज का क्रय मूल्य। हाँ या नहीं? हमसे पूछा है दूसरे प्रकार की कितनी किलो मिश्रित चीनी को मिलाया जाए, यानी ये पूछ रहा है। उसके लिए हमको रेशो निकालना पड़ेगा। तो हम यहां से यहां जाएंगे और यहां से 16 में से 12 गया तो 4 और इधर बचा 2, तो यानी कि 1:2। इसका मतलब 1 का अनुपात किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो 2 का अनुपात किसके बराबर होगा? 120 के बराबर होना चाहिए। ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का सबको समझ में आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब 14 के बाद में पढ़ेंगे 15वें पे प्रश्न पे आ जाइए। और 15वें प्रश्न में भावना बदल रही है। सही बात है कि नहीं? प्रश्न की भावना बदल रही है। एक बर्तन में 200 लीटर दूध रखा गया है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाल कर उसमें उतना ही फिर क्या पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बर्तन में दूध की कितनी मात्रा बच गई है ये बताइए। अब इमेजिन करते हैं बोल क्या रहा है। भैया एक बहुत बड़ा बर्तन है, उस बर्तन में प्योर दूध एकदम निकाला और इधर रखा हुआ है। दूध निकाला और रखा है, आया समझ में? तो वो प्योर है, उसमें पानी नहीं है। अब उसमें आपने क्या करा, एक 5 किलो का बर्तन लिया और ऐसा डाला और निकाल दिया और उसी बर्तन से उसमें क्या डाल दिया? पानी। अब पहली बार जब ऐसा किया तो अभी मुझे बताओ इधर कितना दूध है? 195। और कितना पानी है? हाँ, क्योंकि तुमको पता है मैंने जो पहली बार निकाला वो प्योर दूध था और जो डाला वो प्योर पानी था। तो उसके अंदर क्या है अभी तो पता है। लेकिन अब जब मैं क्या करूंगा, दूसरी बार ये प्रक्रिया करके ऐसा करूंगा और फिर पानी डालूंगा, अब नहीं बता सकता मैं। क्योंकि अब जो निकाला था वो दूध भी नहीं था और पानी भी नहीं था, वो तो मिश्रण था। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को करने के लिए हम एडवांस मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे जिससे ये चुटकियों में हो जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से लिखा जाता है।
और एक्चुअल में ये हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो उसका उल्टा रूप है ये। चक्रवृद्धि ब्याज में हमको कुछ मिलता है और यहाँ कुछ जा रहा है, तो हमें बची हुई राशि निकालनी है, तो ये उसका उल्टा रूप है। तो बोलिए एक्स क्या है? सर ये एक्स का मतलब होता है कुल मात्रा। मैंने क्या कहा? कुल मात्रा। ए का मतलब एक बार में निकाली मात्रा। आ रहा है समझ में? मात्रा एक बार में निकाली। और ये एन क्या है? ये एन है कितनी बार, है ना, कितनी चलो आ गई आवाज? कितनी बार अपन ने ये प्रक्रिया करी, ये सब समझ में आ गया आपको? हाथ बोले सर आगे प्रश्न सॉल्व करते। कुल मात्रा कितनी है? 200। 1 माइनस एक बार में कितना निकाल रहे हैं? 5। कुल मात्रा कितनी है? 200 और गुणा में कितनी बार कर रहे हैं? 2 बार। एक बार निकाला और एक बार और दोहराई तो हो गई कितनी? 2 बार। 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये आ गया 200 गुणा में 40 एकम 40, एक गया तो 39, 39 बटा 40 का हो गया वर्ग, ये हो गया 200। 39 का वर्ग 1521, 40 का वर्ग 1600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 से काटा 8 बार, तो बचा कितना? 1521 बटा 8। इतना समझ में आया बेटा? अब इसको काटो तो बोले 8 एकम 8 बच गया 7, 8 नाम 72 बच गया कुछ नहीं। कहा एक बचा? कुछ नहीं बचा। 72 काटा कि नहीं? ये एक अभी देखेंगे बाद में, अभी तो नहीं बचा कुछ। बोले अब कहीं नहीं बचा सर, क्या करें? तो इसको एक जीरो लगाओ, तो अब ढूंढो। आ गया आंसर। अरे आए कि नहीं समझ? तुमको किसने आइंस्टीन बनने को बोला है? आ रहा है ना समझ में? अपने पास 4 ऑप्शन है, एक दिख रहा है, जिंदाबाद करो। समझ में आ गया बेटा? काटना चाहेंगे तो कट भी जाएगा वैसे तो, लेकिन हमने क्या कहा भैया? आंसर आ गया 190 पॉइंट, क्या आ जाएगा? 125। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब प्रोसीजर समझ में आ गई आपको? अच्छे से कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं, फटाफट जहां रुकना है वहां रुकना भी है। एक बर्तन में 900 लीटर स्पिरिट है, सही बात है ना? एक बर्तन, सॉरी 90 लीटर स्पिरिट है और इसमें से 9 लीटर स्पिरिट क्या कर दिया गया? निकाला। और उतनी ही मात्रा में क्या डाल दिया? एल्कोहल डाल दिया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो बर्तन में कितनी मात्रा में स्पिरिट बच जाएगा? तो कुल मात्रा कितनी है? 90। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है ना? ब्रैकेट में 1 माइनस एक बार में कितनी? 9। कुल मात्रा 90, कितनी बार किया? पक्का 2 बार किया? बहुत बढ़िया। 9 एकम 9 और ये 10 बार, बोलो हाँ। तो ये हो गया 90 गुणा में 10 एकम 10, एक गया तो 9, 9 का वर्ग 81, सही कर रहा हूं ना? हाँ, और 81 बटा में क्या हो गया? 100। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कुछ दिक्कत तो है ना? उसमें उतना ही अल्कोहल डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और एक शब्द ने बर्बाद करा है, बताइए आप। समझ में आए कि नहीं? एक शब्द ने बर्बाद कर दिया, बताइए। अंधे का बच्चा अंधा ही तो होगा, तो महाभारत हो गई, बताइए आप। हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं यही बोला था भैया, उसी चक्कर में हुई थी। एक शब्द बर्बाद कर दिया, बताइए। ऐसा ऐसा बोला था ना? महाभारत इसीलिए हुई थी। हाँ, उसका ईगो हर्ट हो गया भाई साहब। 90 लीटर, तो टोटल आ गया 90 लीटर। ब्रैकेट में 1 माइनस एक बार में निकाला 9। देखो 9 लीटर निकाल लिया। यह प्रक्रिया 2 बार और करी, मतलब कितनी बार करी? 3 बार करी। तो बटा में क्या हो गया? 90। ये तो हो गया 90 और ये हो गया 3, तो ये 9 से काटा कितनी बार? 10 बार, तो ये हो गया 90, है ना? 10 में से एक गया तो 9, 9 का मतलब होता है 700 और बटा में 1000। 10 का घन क्या होता है? कितना सबको पता ही है, और ये कैंसिल हो गया।
समझ में आ गया। अब इसको इससे आप क्या कर दोगे, गुणा, तो ये 9 की घात 3 है और ये हो गया कितना, 9 एक बार में, तो 9 की घात 4, 9 की घात 4 होता है 6561। आ रहा है कि नहीं समझ में, और 0.2 के पहले, तो 65.61 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अरे समझ गए कि नहीं, एक शब्द की वजह से गड़बड़ हो गई है, इसको ध्यान रखना है, इसीलिए पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए 17, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में क्या डाल दिया जाता है, पानी। अब यहाँ पर अपने को मात्रा जो है वो लीटर में नहीं दी गई है, प्रतिशत में दी गई है, तो हम कहेंगे शुद्ध दूध कितना होगा, और 100% को ही हम क्या मान ले, 100 लीटर, तो 20% कितना हो गया, 20 लीटर। बात समझ में आ रही है, यानी एक बार में आपने निकाला कितना है, 20 लीटर, तो हम कहेंगे कुल मात्रा कितनी, 100 लीटर। 1 माइनस 20/100 आ रहा है ना समझ में। हाँ, उतनी ही मात्रा पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है, कुल मतलब 3 ही बार, 3 बार दोहराई जाती है, तो बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, एक गया तो 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। सही बात है कि नहीं। अभी इसको हम करते, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 और 1 25, तो ये हो गया कितना, 5। सही बात है, तो काटे, तो 5 25, 5 एकम 5, बच गया 1, 51.2। समझ में आ गया बेटा, 51.2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18वां प्रश्न भी देखते हैं। एक बर्तन में 200 लीटर दूध अल्कोहल है, सॉरी दूध नहीं है, एल्कोहल ही है, दूध फट जाएगा एल्कोहल के साथ में, जान दो दूध नहीं है, अल्कोहल, 200 लीटर एल्कोहल है, इसमें से 25 लीटर क्या किया जाता है, 25 लीटर, और फिर कितना, 30 लीटर, और फिर 40 लीटर अल्कोहल बारी बारी से निकाला जाए। इस बार अलग बात आ गई है भाई साहब, पिछले क्वेश्चनों में क्या हो रहा था, एक ही मात्रा एक ही मात्रा को हम क्या कर रहे थे, बार बार निकाल, अब यहाँ पर अलग अलग मात्रा को निकाल रहे हैं, इसीलिए समझना, कुल मात्रा माइनस 1 माइनस ए बटा एक्स की पावर एन। ये एन हम क्यों करते थे, क्योंकि एक ही चीज को बार बार करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, यदि मात्रा बदलेगी तो कॉन्सेप्ट हो गया कुल मात्रा 1 माइनस A1 अपॉन एक्स, फिर 1 माइनस A2 अपॉन एक्स, फिर 1 माइनस A3 अपॉन एक्स। बात समझ में आ रहा है, पहले A1 A2 A3 एक ही होता था, जिसकी वजह से आधार समान है तो घातें जुड़ जाती थी, तो यदि 3 बार करोगे तो 3 लग जाता था। बात समझ में आया ना, तो मूल कॉन्सेप्ट ये है, इससे बनता है ये वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर आ गया। तो अभी हमने क्या करा, तो बोले सर टोटल कितना है 200, 1 माइनस ए पहला कितना निकाला 25, कितने में से 200 में से, अब बचे हुए फिर ब्रैकेट में 1 माइनस दूसरा कितना निकाला 30 बटा में 200, और फिर तीसरी बार में निकाला 1 माइनस 40 बटा में 200। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हो गया कितना 200, ये 25 और 25 अट्ठे, तो 8 एकम 8, 8 में से एक गया तो 7 बटा 8, गुणा करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 20 एकम 20, 3 गया तो 17, 17 बटा 20। समझ में आ रहा है सभी को, अरे बहुत बढ़िया है। तो ये 40 से काटा तो 40 पंजे 200, 40 पंजे 200, 4 पंजे 20 है ना, तो 5 और 1 गया तो 4 बटा में 5। इतना तो क्लियर हो गया है। ओके सर क्लियर हो गया है, तो यहाँ से कट गया तो ये 10 बार, और बोलो 5 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से काटेंगे तो 4 बार, 4 से काटेंगे तो 4 बार, 17 सत्ते 119। आ रहा है ना समझ में, तो अंत में क्या होगा 119। डन, आ गया कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ गया है तो अच्छी बड़ी। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन करते हैं। अब
प्रश्न क्या कह रहा है कि स्पिरिट में पानी मिलाने से प्राप्त मिश्रण, स्पिरिट में पानी मिलाने से प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 35% का क्या होता है, लाभ। तो मिश्रण में स्पिरिट और पानी का क्या बताइए, जैसे पृथ्वी शेष नाग पे टिकी हुई है, ये प्रश्न 35% पे टिका हुआ है। अरे आया कि नहीं समझ, हाँ समझ गए ना। हाँ, अरे भगवान 35% में ही पूरा आंसर छुपा हुआ है, बिल्कुल सही छुपा हुआ है। आ रहा है समझ में। इस कॉन्सेप्ट को अपन क्या कहेंगे, एक कहानी से सुनते हैं कि स्पिरिट में पानी मिलाने से प्राप्त मिश्रण क्रय मूल्य पर बेचा जाए। तो पहली बात तो अपन क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं, मतलब जितने में ला रहे हैं उतने में ही बेच रहे हैं, फिर भी 35% का लाभ हो रहा है। ये तो बहुत अजीब बात हो रही है। जितने में ला रहे हैं उतने में ही बेच रहे हैं, फिर भी हम लाभ कमा रहे हैं। ये तो बहुत अजीब सी बात हो रही है। ये अजीब सी बात इसलिए हो रही है क्योंकि घर में मिलावट हो रही है। अरे आया है कि नहीं समझ में। हाँ, ये अजीब सी बात इसलिए हो रही है, घर में मिलावट है कहीं ना कहीं। आ रहा है समझ में। तो हो क्या रहा है पता है, कि मैंने मेरे मित्र को कहा कि हे मित्र, मुझे है ना, मुझे 135 लीटर स्पिरिट चाहिए। आ रहा है कि नहीं समझ में। तो मेरे मित्र ने 135 लीटर स्पिरिट की जगह 100 लीटर लेके आया। क्योंकि जब वो लेने गया ना, तो उसने स्पिरिट को देखा, तो वो बोले ये तो पानी जैसा ही दिख रहा है। वो घर पे लाया। आ रहा है ना समझ में। कितना लाया, 100 लीटर। और 100 लीटर में फिर कितना लीटर पानी मिलाया, 35 लीटर। तो जितना पानी उतना लाभ। अरे आया कि नहीं समझ में। जितना पानी उतना लाभ। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही बन गया। ये तो हो गया काम खत्म। जितना पानी उतना लाभ, यही इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट है। कि जब आप को इस प्रश्न में जो प्रतिशत दिया हुआ है, वही प्रतिशत क्या है, आपका लाभ का भी मान है और वही पानी का भी मान है। यानी कि आपको इस प्रश्न को ऐसे देखना है, लाभ प्रतिशत ही पानी का मान होगा। यानी 100 में कितना मिला रहे हो, 35। यानी कि ये स्पिरिट हो गया और ये वाटर आ गया। बात समझ में आ गया। इस प्रकार से हम कहेंगे कि स्पिरिट और पानी का अनुपात तो ये बनेगा, 5 से काटोगे तो 20 बार और 5 से काटोगे तो 7 बार। इस प्रकार से कहा 20:7 आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। देखो, जितने में लाया उतने में ही बेचा। समझ में है ना, जितने में लाया उतने में ही बेचा। यानी कि क्रय मूल्य समान है। 100 रुपए की चीज लेके आया था, 100 रुपए में ही बेची है। बात क्या आ रही है, 35 रुपए का फ्री का पानी डाला है। समझ में आया। तो उसको हमेशा देखना इस कॉन्सेप्ट में है, 100 और 35। इसीलिए मैंने सरल करने के लिए बता दिया। ज्यादा दिमाग लगाओगे ना उलझ जाओगे। इसीलिए बोला जितना पानी उतना लाभ, जितना लाभ उतना पानी। बात समझ में आ गया ना। 1% पे टिका हुआ क्वेश्चन है, ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में उलझेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखो 20वें प्रश्न पे हम आ गए। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। बताइए फिर कितना पानी मिलाए, 20 लीटर पानी मिला, बात खत्म। और कितने में मिला दे, 100 में 20 मिला दो, तो आप जितने में लाओगे उतने में ही फिर भी आपको लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे 20 100, 20 एक काम एक। अरे ऐसे नहीं काटते, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे काटते हैं। आ रहा है समझ में। तो ये हो गया 5:1। दिख रहा है कहीं पे, बिल्कुल दिख रहा है, 100% दिख रहा है। जो बोल रहे हैं वो याद रखना बस, ये आगे काम आएगा। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में, यहाँ कहानी फिर से बदल रही है थोड़ी सी। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1। ये दूध और पानी का अनुपात है। शब्दों का विशेष ध्यान रखना, ये मिल्क है और ये वाटर है। और कितना है, तो बोले सर 60 लीटर है। अरे बोलो हाँ, तो बोले सर तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला, तो 1 का अनुपात किसके बराबर। ये बात अपने को पहले से ही पता होनी चाहिए। बोलो हाँ। यस सर। कितना पानी और डाला जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। मतलब ये वाला अनुपात 1:2 हो जाना चाहिए था। तुम्हारी यादें ताजा हो गई क्या नहीं। अरे सर 2 अनुपात आए हैं, एक में छेड़खानी हुई है और एक में छेड़खानी नहीं, लेकिन अनुपात में छेड़खानी हो गई है, गड़बड़ ये हुई है। हाँ सर, हमने
पानी डाला था, दूध तो नहीं डाला था, तो दूध का अनुपात तो समान बने रहना चाहिए था। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसका अनुपात भी क्या करेंगे? 2। इसके लिए क्या करेंगे? इधर क्या 2 का गुणा, क्योंकि वो तो पहले से ही 2 है, तो ये हो गया 2 अनुपात, ये वाले अनुपात को निपटा देना, नहीं तो कंफ्यूज करेगा। अब नया अनुपात क्या आ गया? 2:1 से 2:, यानी कि पानी कितने अनुपात में बढ़ा? 4 नहीं, 3 के अनुपात में बढ़ा। 4 तो हो गया, आ रहा है समझ में? हाँ, 3 के अनुपात में बढ़ गया। और उसने यही पूछा कितना डाला जाए, तो हमने डाला 3 के अनुपात में। 3 का अनुपात किसके बराबर है? अब या तो 1 से 3 पे चले जाओ, या सीधे ही 3 दिया हुआ था, तो 3 का अनुपात किसके बराबर आ गया? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? 60 लीटर इसका क्या आ गया आंसर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ फुल कॉन्फिडेंस से? अरे बहुत बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% क्या है? पानी। तो सीधी सी बात है, यदि 10% पानी है तो बाकी क्या होगा? बाकी क्या होगा? दूध। कितना प्रतिशत? 90%। हाँ या नहीं? और इसे अनुपात में कहें तो 0 से 0, प्रतिशत से प्रतिशत हट गया तो 9:1। अब इसको हटा दिया करो, आ रहा है ना समझ में? तो 9:1 है, और टोटल कितना है? 40, यानी कि 10 का अनुपात किसके बराबर? तो 1 का अनुपात किसके बराबर? 4 के बराबर। बहुत बढ़िया। इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण में पानी का अनुपात 20% हो जाए? तो 20% यदि पानी हो जाए तो मिल्क कितना रहेगा? 80%, यानी कि 20 एकम 20 और 20 चौक 80। ये पूरा हटा दिया इसको, आ रहा है समझ में? यानी कि प्रश्न ये था कि मिल्क और वाटर 9:1 में है, कितना पानी डाला जाए जिससे अनुपात 4:1 हो जाए। हमने मिल्क डाला, क्या मिल्क बदल गया? मिल्क को समान करो। मिल्क को समान करने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे? 4 का। और इसमें आ रहा है समझ में? चलो, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 9 एकम 9। अब इनको भी इनको हटा देना, कंफ्यूजन है, इनको हटा देना। आ रहा है कि नहीं समझ में? इनको हटा दो। अब ये प्रश्न हो गया 36 से 36, 4 से 9, तो कितना बढ़ाया? 5 के अनुपात में बढ़ाया। तो 1 का अनुपात किसके बराबर? तो 5 का अनुपात। आ रहा है कि नहीं समझ? तो 20 लीटर क्या होगा? पानी डाला था। आए कि नहीं? कितना मिलाया जाए कि 20% पानी बढ़ जाए? 5 अनुपात में मिला। ओ माय गॉड, एक बहुत बड़ा गलती हो गया है इस प्रश्न में, जो जायज गलती है ना? गलती को हम सुधारेंगे। ध्यान दो बेटा, यहां पर इस चीज को समझना कि ये जो हमने निकाला था 10 का अनुपात 40 के बराबर, वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला था? ये वाले अनुपात के रिस्पेक्ट। लेकिन वो तो खत्म ही हो गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं बेटा? वो तो क्या हो गया? खत्म हो गया, इसलिए काट दिया था। जो बचा है उसके बेसिस पे फिर से निकालना पड़ेगा। अब आपका नया अनुपात क्या है? 36 और 4, यानी 36 और 4 क्या हो गया? 40, यानी 40 का अनुपात किसके बराबर? 40 के बराबर। तो 1 का अनुपात किसके बराबर? 1 के बराबर। तो 5 का अनुपात किसके बराबर? ये एक बड़ी मिस्टेक हो जाती, अच्छा हुआ अपन ने अभी ही पकड़ ली। ये हो गया 5 लीटर। बात समझ में आई बेटा? यानी कि जब आप उस अनुपात को काट दोगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अब आपको फिर से 1 का अनुपात निकालने के लिए क्या करना है? आखिरी में जाए। इसीलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 1 का अनुपात आप सबसे पहले निकाल रहे हैं यदि, तो सोच के निकालिए, वरना सबसे आखिरी में 1 का अनुपात निकालिएगा। काट पीट के आखिरी में जो अनुपात आए उससे। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। $510 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 25% क्या है? पानी, वाटर, और ये हो गया सॉल्ट। तो 25% है, बोलो हाँ। तो 75% नमक हो गया। 25 से कम 25, 25 दिया 75, इसको हटा दिया। आगे बढ़ते हैं। कितना पानी मिश्रण से वाष्प द्वारा
इस बार उड़ा रहे हैं, गायब कर रहे हैं, मतलब अनुपात पीछे जाएगा। कि मिश्रण में 15% क्या बच जाए, पानी, यानी कि जो नया मिश्रण होगा उसमें पानी कितना होगा, 15%। तो सॉल्ट कितना हो जाएगा, 85%। हाँ या नहीं? तो हम इसको काटेंगे, 5 तिया 15 और 17 पंजे 85। तो ये काट दिया, हटा दो इसको। दिख तो रहा है ना सबको? हाँ। अब बोले सर, अब प्रश्न बन गया कि पहले वाले में 3:1 है और दूसरे वाले में 17:3। अपन ने नमक से छेड़खानी करी क्या? नहीं नहीं, अपन ने नमक से छेड़खानी नहीं करी, तो नमक का अनुपात समान होना चाहिए था। तो इधर 17 का गुणा करेंगे, बोलो हाँ, और इधर हाँ या नहीं? तो 17 तिया 51, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 3 तिया 9। पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया है। अब इसको फिर से हटा दो, आ रहा है समझ में? ये कंफ्यूजन नहीं, अब यही बच गया, 51 17 और 51 9। दिख रहा है कि नहीं दिख? अब अपन बोलेंगे तेरे वाला योग बराबर, और वो कहां से बोलेंगे, 51 और 17 से। क्यों? क्योंकि अब नए अनुपात ये बन चुके हैं। तो हम 51 और 17 जोड़ेंगे, 7 और 1 8 और 5 और 1 6, 68 का अनुपात किसके बराबर, 510। हाँ या नहीं? तो 1 का अनुपात किसके बराबर, 510/68। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आपसे क्या पूछा, कितना उड़ाया, तो 17 से हो गया 9, तो कितना उड़ाया, 8 के अनुपात में अपन ने पानी उड़ाया है। तो 1 का अनुपात यदि इतना, तो 8 का अनुपात निकाल लेंगे। तो 8 का अनुपात हो जाएगा 510/68 गुणा में 8। हाँ या नहीं? 17 तिया 51, 17 चौक 68, 4 दूनी 8, 30 दूनी 60, 60। सही बात है कि नहीं? ग्राम में ही है क्या? हाँ ग्राम में। तो 60 ग्राम हमारा क्या हो गया, आंसर। सबको एक तरीके से समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सिरा या अंत है। जो सीख रहे हैं वो एकदम सामने दिख रहा है। तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या कहा गया वो देख लेते हैं। एक बेईमान ग्वाला, ध्यान देना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% क्या कमाता है, लाभ कमाता। कुछ याद आया? याद आया सर कि ये उतने में ही बेच रहा है फिर भी लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब इसने जितना पानी डाला है उतना ही लाभ हुआ है। तो आंसर क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, पहले प्रश्न पढ़ लो। 25% का लाभ प्राप्त हुआ। इस मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत, यानी इस मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत होगा? हाँ, यही तुम एकदम बिल्कुल आंख, मतलब आंख मूंद के जाओगे और नाक चपटी करवाओगे अपनी। ये गड़बड़ हो गया बेटा। हाँ ध्यान दो बेटा, उसने ये नहीं बोला कि पानी कितना है, उसने बोला मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। आदि गड़बड़ हो गया तुमने। यही तो बात है कि है ना, तुमको इस बीमारी का एक नाम देना पड़ेगा। जैसे कुछ मोतियाबिंद नाम की बीमारी होती है जिसमें आंख में मोती हो जाता है, इसको है ना विपरीत मोतियाबिंद कहना पड़ेगा। यहाँ बिंदु यहाँ हो जाता है, लगता है प्रतिशत नहीं दिखता। मिश्रण में पानी कितना है ये पूछ रहा है क्या? ये पूछ रहा है क्या? उसने पूछा मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत। प्रतिशत को याद करो, किसकी तुलना, इससे तुलना, गुणा में 100। इसका मतलब तुलना करनी है। तो वो पूछ रहा है मिश्रण में, तो तुलना किससे होगी? मिश्रण से। किसकी होगी? तो बोले पानी की। तो बोले पानी पता करो पहले। तो बेटा 100 और ये हो गया 25। जितना पानी उतना लाभ, जितना लाभ उतना पानी। तो बेटा ये है, ये क्या है, ये क्या है, नहीं ये क्या है, अरे ये दूध है। और ये क्या है, हाँ तो 25 से कम 25, 25 चौक 100। आप समझ में आया बेटा? 4 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, तो मिश्रण कितना है? मिश्रण 5 लीटर है। अब तुमको समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर मिश्रण 5 लीटर है, इसमें पानी कितना है? बोले 1 लीटर। अरे सीखा कि नहीं? और गुणा में क्या करेंगे? 100। तो क्या आएगा? तो आंसर क्या आया बेटा? तुमको समझ में नहीं आया ना, इसलिए मैं एक बार वो फिर समझाऊंगा। बेटा उसने पूछा मिश्रण में पानी कितना है,
तो हमने बोला कि सर ये तो दूध है और ये पानी है, दोनों को मिलाएंगे तब मिश्रण बनेगा। तो अनुपात के हिसाब से 4 लीटर और 1 लीटर 5 लीटर, ये 5 लीटर का मिश्रण हो गया। अब इसमें दूध भी है और पानी भी है। वो पूछ रहा है इसमें प्रतिशत में बताओ, तो हम बोलेंगे 1 लीटर पानी है कितने में, 5 लीटर, क्योंकि वो बोल रहा है मिश्रण में प्रतिशत बताओ। अच्छे समझ में आ रहा है? तो ये आंसर क्या आ गया, 20%। क्यों 25% नहीं आया, समझ में आया? वो बोलता कितना पानी है तो तुम बोलते 25 लीटर पानी है, और यदि बोलते कितना प्रतिशत है तो फिर अनुपात से निकालते। ये बारीकी समझ में आ रही है? इसलिए इस चैप्टर में अपन धीमे धीमे चलेंगे, एक एक क्वेश्चन में अच्छा रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। ये क्वेश्चन तो बेसिक वाले हैं, इसीलिए इनको जल्दी निपटा देंगे, इसमें समझने लायक कुछ नहीं, अपन पढ़ चुके हैं इनको, है ना। 1 रुपया 50 पैसे का आज तक पैसा नहीं बना, इसलिए 1 रुपया 50 पैसा। अरे 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के हैं। अरे बोलो हाँ, ध्यान देना बेटा, 1 रुपया है, बोलो हाँ, 50 पैसा है, ये भी बोलो हाँ, और 25 पैसा है, बोलो हाँ। ये अपन पर्ची भर रहे बैंक की, ऐसे समझ लेना, है ना। सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितनी है, दुगनी। तो यहाँ पर अनुपात दिया है कि नहीं, अरे बोलो हाँ। यस सर, अनुपात दिया हुआ है, इसको नीचे लेके आओ। अनुपात दिया है तो अनुपात को देखो बेटा, उसने बोला 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्कों की तुलना में कितने हैं, दुगने हैं, मतलब 2/, ये बात समझ में आ गई। फिर आगे उसने कहा तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुने हैं, चौगुने हैं, चौगुनी है कौन, 50 पैसे, तथा लगा है ना, तथा इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। 50 पैसे बटा में 1 रुपया, अनुपात कितना है, 4:1। आप ध्यान देना बेटा, इस प्रकार के प्रश्न में आपको 2 अलग अनुपात नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। तो 2 को 1 में बदल सकते हो, हाँ, क्योंकि इसमें भी 50 पैसा दिख रहा है और इसमें भी। याद आ रहा है तुमको, अनुपात वाली क्लास याद आ रही है? सर इसमें यहाँ ये 4 है और ये क्या है, 2 है, दोनों को समान करूंगा तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा क्या? तो इसमें मैं कितने का गुणा कर दूं, 2 का, और इधर भी 2 का, तो ये हो गया 4/, ये नया अनुपात आ गया। मतलब 50 पैसे 4 में है और इधर भी 4 में है, तो यहां से हम अनुपात निकाल लेंगे, है ना। अनुपात कैसे निकलेगा, अनुपात निकलेगा, मैं यहां लिख दूं अनुपात, चलेगा। 1 का अनुपात कितना है, 1, 50 पैसे का अनुपात 4, और 25 पैसे का 2 है ना। अरे 2 का 25, हाँ 25 का 2 है, सही बात है। 1 का 1 हो गया, 50 पैसे 4, ये 4 और ये 4 ही दिख रहा है, और 25 पैसे किस अनुपात में हो गए, तो ये तीनों अनुपात निकल गए। ये मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अनुपात है, ये क्या है, अनुपात, ये डिनोमिनेशन कहते हैं इसको, है ना, मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, इन सभी सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 56 रुपए। तो हम कहेंगे तेरे वाला मूल्य बराबर मेरे वाला, तो अपना वाला बनाने के लिए अपने को यहाँ कुछ करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मूल्य बनाएंगे, ये पर्ची भरी अपन ने, हम 1 रुपए का 1 सिक्का लाए हैं तो 1 रुपया बन गया। हम 50 पैसे के 4 सिक्के लाए हैं तो 2 रुपए बन गए। हम 25 पैसे के 2 सिक्के लाए हैं तो 50 पैसे बन गए। 50 पैसे को 1/2 रुपया कहा जाता है, क्योंकि ये सब रुपए रुपए में ही चलना चाहिए। अरे आए कि नहीं समझ में? इसीलिए मैंने इसको 1/2 क्यों लिखा, समझ में आ गया? क्योंकि यदि मैं इसको रुपयों में बदलूं तो ये तो 1 रुपया रह जाएगा, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, 1/2 रुपया, और इसको हम क्या कहेंगे, 1/4। तो यदि मैंने 1 को 1 से गुणा करा 1, 1/2 को 4 से गुणा करूंगा तो 2, 1/4 को 2 से गुणा करूंगा तो 1/2। दिखाई दिया कि नहीं? सर ये मेरे वाला मूल्य और वो वाला है जो वो तेरे वाला मूल्य, ये समझ में आ रहा है? तो हम जोड़ेंगे 1 + 2 + 1/2, और ये किसके बराबर आ जाएगा, समझ में आ रही है तुमको? ऐसी तो बैंक की पर्ची भरते हो ना, हाँ, जेब में लेके जाते हो 56 रुपया, फिर पर्ची पे भी 56 रुपया बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, हाँ ऐसे। तो ये पर्ची वाला 56 रुपया, अब इसको जोड़ देते हैं, तो 2 एकम 2, एलसीएम ले रहा हूँ, 2 दूनी 4, और ये 1/2 बराबर में हो गया 56। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, 56 दूनी 112, अरे हाँ या नहीं? और देखो 4 2 6 और 1 7, तो 7 का अनुपात आ जाएगा 112। तो 1 का अनुपात 7 एकम 7,
तो 7 एकम 7 6 42, 1 का अनुपात किसके बराबर? 16 के बराबर। अब पूछा क्या है उसने? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 4। तो 16 के साथ किसका गुणा कर देंगे? 4 का। तो 16 चौक आया बेटा समझ में? 64 आंसर आ गया। एकदम पक्का ध्यान रखना है कि अपने को बैंक का पर्ची भरते आना चाहिए, तो ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। समझ में आ गया? और बात, गणित का धरातल क्या होना चाहिए? समान। रुपया है तो रुपया ही रुपया, पैसा है तो पैसा ही पैसा। बात समझ में आ गया? ऐसी बात है। आगे बढ़ सकता हूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर से वही वाला प्रश्न है एक बार और, लेकिन उसका उल्टा रूप, उसी का उल्टा रूप। ये दोनों हम कर चुके हैं 2 बार, अब ये तीसरी बार आ रहा है, ऐसे समझ लेना। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपया बोलो हाँ, 50 पैसा है और 25 भी पैसा है, बोलो हाँ। पैसों के 378 क्या हैं? सिक्के। ध्यान दो बेटा, इसके पहले वाले प्रश्न में हमको 56 रुपया क्या दिया था? कुल मूल्य। यहाँ पर कुल में क्या दिया है? सिक्कों की संख्या। तो 378 सिक्के हैं हमारे पास, बोलो हाँ। तो हम कहेंगे तेरे वाले सिक्के बराबर मेरे वाले। अभी अपने को सिक्के निकालना पड़ेगा। बोले 378 कैसे निकालेंगे सर? सिक्कों के मूल्य का अनुपात। सिक्कों के मूल्य का अनुपात, मतलब जो अनुपात दिया है वो किसका दिया है? मूल्य का। किसका अनुपात? मूल्य का। 13:11:7 है, बोलो हाँ बेटा। देखो बेटा, ये 13 रुपया क्या है? मूल्य, मूल्य है। 11 रुपया भी मूल्य है और 7 रुपया भी मूल्य है। तो तुमको यहाँ क्या चाहिए? सिक्के। तुमको यहाँ क्या चाहिए? सिक्के। तभी तो बोलोगे तेरे वाला सिक्का बराबर मेरे वाला से। अब तुम बताओ, 13 रुपया का मूल्य मुझे 1 रुपये से बनाना है, तो कितने सिक्के लगेंगे? 13 सिक्के लगेंगे। तो यहाँ सिक्के कितने हो गए? 13, बोलो हाँ। अब दूसरी बात, यदि मुझे 11 रुपया बनाना है 50 पैसे से, तो कितने 50 पैसे के सिक्के लगेंगे? 22 लगेंगे, क्योंकि 1 रुपया कितने से बनता है? 2 सिक्के से। तो 11 रुपए किससे बनेंगे? 22 सिक्कों से। तो ये बात समझ में आ रही है बेटा कि मैं क्या कर रहा हूं? इसका तो एक ही सिक्का लगेगा, इसके कितने लगेंगे? 2 सिक्के। मैं लिख देता हूं इसको, इसका एक ही सिक्का लगेगा, एक सिक्का। इसके कितने सिक्के लगेंगे? 4 सिक्के लगेंगे। आ रहा है समझ में? तो 4 सिक्के से 7 रुपया बनाना है, तो 7 चौक 28 सिक्के लगेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये अपन ने छटनी कर ली सिक्कों की। अब ये तेरे वाले सिक्के बराबर मेरे वाले, तो यहां पर हम कहेंगे 13 धन 22 धन 28। जहां पर बेटा एकदम रेंगना है ना, मैं वहां रेंगूंगा। एकदम धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचा। 8 और 2 10, 10 और 3 13 की 3 हासिल का आ गया ए। 2 2 4, 4 और 1 5 और 1 6। 63 का अनुपात 300। तो 7 या नामी साती 63। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 7 छंग 1 का अनुपात किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। तो हमसे उसने पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो बेटा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 22। तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 22 का। तो हम 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो हो गया 132 सिक्के। किसी का बीपी हाई लो तो नहीं कराना, पक्का ना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते 27 के बाद बढ़ेंगे 28 पे। भाई साहब, इस प्रश्न में बहुत 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 विकृतियां हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। आपकी पुस्तक में भी है, उसको ठीक कर लो बेटा। 2 ग्लास क्रमशः, यहां से विकृति है। 2 ग्लास क्रमशः 1/3 तथा 1/4 भाग दूध से भरे हैं। ये आप लिख लो।
2 ग्लास क्रमशः 1/3 तथा 1/4 भाग दूध से भरे हैं। इन्हें पानी डालकर भर दिया जाता है। इन्हें पानी डालकर भर दिया जाता है। ये भी मिटा देना, ये तुम्हारा सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तुम बोलोगे इन्हें पानी भाग तथा डालकर, ऐसा कैसे डालते हैं सर? ऐसा पानी तो हमने कभी नहीं डाला। इन्हें पानी डालकर भर दिया जाता है। दोनों मिश्रणों को नए ग्लास में डाल दिया जाता है। इनमें दूध और पानी का अनुपात, नया वाला अनुपात बताइए, ऐसा बोल रहा है। अब इस बात को, प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा डिटेल लगेगा। तो भैया हमने बनाया 1 ग्लास, ये आ रहा है समझ में? हाँ, अब ये कितना ग्लास है? एक ही तो है ना बेटा, दिख नहीं रहा तुमको क्या है? 1 ग्लास दिख रहा है ना? हाँ हाँ। अरे भगवान, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार एक बोलूं कि नहीं बोलूं, ये कहीं कहीं और तो नहीं बोल देगा कहीं। अरे तो दिख रहा है, ये 1 ग्लास है। और ये कितना ग्लास है? ये भी एक ही है बेटा। तुम 2 मत बोलना, मैंने इसका बोला। अरे यार तुम, 2 ग्लास है और वो 1/3, यानी पहला वाला जो ग्लास है ना बेटा, वो 1/3 भाग भरा हुआ है। बोलो हाँ। और तुम याद करो, मैंने बाजू वाली क्लास में तुमको अनुपात देखना सिखाया था कि 1/3 का मतलब है 3 में से 1, यानी इस पूरे ग्लास को 3 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। अनुपात का मतलब ये होता है, जिसमें से 1 भाग भरा हुआ है। बोलो हाँ बेटा। तो 1 भाग क्या है? इसमें दूध है। बोलो हाँ। तो बाकी के 2 भाग क्या होगा? पानी। क्योंकि हम बाद में प्रश्न पढ़ रहे हैं कि 1/3 और 1/4 दूध से भरा है, लेकिन बचे हुए भाग को किससे भर दिया जाता है? तो इसके 1 भाग में यदि दूध है तो बाकी के 2 भाग में पानी है। तो इससे हमने एक चीज समझ ली कि पहले वाले ग्लास में 1 दूध है और 2/3 पानी है। यह अनुपात निकालना देखा आप लोगों ने? मैंने कैसे निकाला समझे आप? तो ये पहला ग्लास कंप्लीट हो गया है, जिसमें 1/3 दूध है और 2/3 पानी है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे ग्लास को 1/4, यानी कितने भागों में बांटा है? 4 बराबर बराबर भागों में क्या किया है? बांटा गया। जिसमें से 1 भाग में क्या है? 1 भाग में क्या है? दूध है। तो बाकी के 3 भागों में क्या होगा? बाकी के 3 भागों में होगा पानी। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि यदि हम दूसरे ग्लास की बात करें तो मिल्क और वाटर की यदि हम बात करें तो मिल्क यहाँ पर 1/4 है, तो पानी यहाँ 3/4 है। बोलो हाँ, 3/4 है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो अपन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ओ बोले सर अब पता चला, इसका मतलब ये होता है। देखो आज पता चला। आगे बढ़ जाए अपन। इन दोनों को आपने क्या करा है? एक नए ग्लास में डाल दिया है। तो इधर वाला और इधर वाला जो दूध है वो उस ग्लास में चला जाएगा। तो इधर वाले में दूध कितना है और इधर वाले में, तो ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तो ये कितने हो जाएंगे? तो बोले 1/3 धन 1/4। अरे बोलो हाँ। और दूसरे वाले में कौन है? तो बोले दूसरे वाले में पानी, यानी कि पानी पानी ये रहा, तो ये पानी पानी जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा? यानी कि वो भी तो वहीं जा रहा है। तो हम कहेंगे 2/3 धन 3/4। बात समझ में आ गई है? और इन्हीं का क्या पूछ रहा है वो? अनुपात, दूसरे वाले ग्लास में। हाँ या नहीं? तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा। जोड़ने के लिए आपको थोड़ी गति बढ़ानी पड़ेगी। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 3 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो हो जाएगा 7/12। अरे हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इधर भी हम जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 12। ये 4 इधर जाएगा तो 3 दूनी, सॉरी 4 दूनी 8, और ये 3 तिया 9, 8 और 9 17, तो ये हो गया 17/12। बोलो हाँ बेटा। और इस प्रकार से अनुपात आ जाएगा 12 से 12 कैंसल, 7/17। अब बात समझ में आ गई? कहीं दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, 7/17 ये दिखाई दे रहा है सर। आ रहा है समझ में? 17/7 भी है उन लोगों के लिए जिनको दूध और पानी अलग अलग करते नहीं आता। आ रहा है समझ में? उनके लिए 7 अनुपात क्या है?
17 है, तो 17:7 है, 7:17 क्या होगा सही आंसर। बात समझे ना समझे बेटा, फिर से देख लो अपने से गलती ना हो जाए। बेटा उसने पूछा क्या है, उसने पहले बोला है दूध और फिर बोला है पानी। कभी कभी होता है ऐसा, बोलता है दूध पानी दूध पानी दूध पानी पानी दूध। अरे समझ में आया है कि नहीं? अपन मतलब एकदम फ्लो में रहते हैं, दूध पानी दूध पानी दूध पानी, और आखिरी में क्या बोल देता है, पानी दूध। अपन क्या बोलते हैं दूध पानी। अरे क्या प्रश्न है भगवान। और बोले क्या ही सीख रहे हैं सर, बोले आ रहा है ना समझ में? नहीं ऐसा नहीं कि क्या ही सीख रहे हैं, ऐसा बोलो क्या ही सीख रहे हैं सर। चले आगे बढ़ जाए बेटा, ये कर देना आपने। अब मैंने इस प्रश्न के माध्यम से आपको ये बात देखना सिखा दी कि यहाँ पर हम मिश्रण को कैसे देखेंगे। लेकिन बात क्या है कि यदि एक चीज पहले से ग्लास में डली हुई है तो पूरा यदि ग्लास भरा दूसरी चीज से तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन यदि कहीं ग्लास आधा ऊधा भरा हुआ है, अरे समझ में आया ना, तो ये मत लगा देना, तब उसके लिए कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। और वो दूसरा अपन पहले ही तैयार कर चुके हैं आपको। यहां पर आते हैं बात 29वें प्रश्न पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मजेदार। और इस प्रश्न के लिए मैंने आपको तैयार कर दिया था तब जब मैंने आपसे कहा था कि मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है। अरे बात समझ में आया? आप भी करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ, तो वो प्रतिशत प्रतिशत तो दिमाग से छोड़ दो, लेकिन वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी, मिश्रण को कैसे देखना है। मिश्रण को कैसे देखना है, तो 3 बर्तनों में रखे दूध और पानी, मिल्क और वाटर, 3 बर्तनों में रखे दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है। तो देखो बात समझना, पहले दूध शब्द आ रहा है और बाद में पानी, इसका ध्यान रखना है। तो मैं ये सब के जंजाल में नहीं फंसता, मैं सीधे चला जाता हूं। देखो बेटा, ये फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, सुधारो रे राजा, सुधार लो। 6:1, 5:2 और फिर तो 3:1 है ही, ये सुधार लो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। चले क्या आगे बढ़े? तो देखो बेटा, पहले में कितना है 6:1, दूसरे में कितना है 5:2, तीसरे में कितना है 3:1। ये समझ में आ गया? अरे तुम क्या फेंकते रहते हो तुम चीजों को, रख दो ना बाजू में। आप ध्यान देना बेटा, अब मेरी बात को, ये दूध है ये पानी है, ये दूध है ये पानी है, ये दूध है ये पानी है। अब बात समझना, अब आगे क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, यदि तीनों मिश्रणों को मिला दिया जाए, तो मिले तीनों मिश्रणों को मिला रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों एक ही ग्लास में जाएंगे, बोलो हाँ। हाँ, मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात, वो नया वाला अनुपात जो नए तीसरे ग्लास में बन रहा है, वो बताओ कि कितना दूध और कितना पानी। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो अब यहां पर प्रश्न कैसे करेंगे, ध्यान देना। इसमें मिश्रण कितना है 7, अब समझ में आ रहा है? दूध और पानी मिश्रण हो गया 7, इसमें कितना है 7 और इसमें कितना है 4, यानी कि पहले ग्लास में 7 लीटर, दूसरे में 7 लीटर और तीसरे में 4 लीटर है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे ना बेटा, तो पहले तो आप आयतन को समान कर लेना। मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, आयतन को समान कर लेना। और आयतन को समान करने के लिए आप एलसीएम ले लेना। किसका ले लेना? इन सभी का, 7 7 और 4, जिससे आयतन क्या हो जाएगा, समान। जब आयतन समान हो गया तो प्रश्न करने में आसान हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, इसमें किसी को समस्या तो नहीं है ना? 28 कैसे आया, समझ में आ गया? अब 28 से आप सबको बराबर कर दो। तो इसको 28 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, किसका? तो ये 4 यहां लिख दिया, इसको 28 बनाने के लिए और इसको 28। अब बात समझ में आ रही है? अब ये होगा कैसे, ये देखो, अब नया अनुपात आ रहा है। नया अनुपात कैसे आएगा, देखो 6 चौक 24, 5 चौक 20 और ये 7 तिया 21। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद में नया पेन लेते हैं, ये देखो 4 एकम 4, फिर देखो 4 दूनी 8, फिर देखो 7 एकम, अब देखो 24 और 4 20 और 8 21 और 7, सब बराबर कर दिया, आयतन बराबर कर दिया अपन। अब हिसाब किताब बराबर हो गया, इससे अपना काम सरल हो। बोले कैसे सर? एक काम करो, ये मिल्क है और ये क्या है, सारा मिल्क इकट्ठा जोड़ लो अब, क्योंकि आधार तो समान हो गया है।
एकदम लेवल में दिख रहे हैं, तीनों तीनों ग्लास लेवल में दिख रहे हैं। पहले कम ज्यादा दिख रहे थे, ये 7 लीटर, ये 7 लीटर, ये 4 लीटर, आ रहा है ना सर? अब सर एकदम 28 लीटर दिख रहे हैं सबके सब। बोलो हाँ। तो अभी बोले सर 24 लीटर इसमें ये रहा, बोलो हाँ। 24 के बाद 20 लीटर ये रहा, और इधर कितना है 21 लीटर। ये समझ में आ गया? तो बोले सर ये तो क्या हो गया, मिल्क हो गया। सर वाटर वाटर अलग करो सर, वाटर अलग कर दे। 4 धन 8 धन 7 ये हो गया। अब देखो नया वाला ग्लास है, उसमें इसको जोड़ दो 65, और इसको जोड़ो 8 7 15 19, ये आपका आंसर आ गया। अरे बात समझ में आ गई? तो नया वाला जो ग्लास आएगा उसमें जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो 65 अनुपात 19। कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 65 अनुपात। बेटा कोई डाउट तो नहीं है? देखो बात क्या है जीवन में सबसे सरल, कि यदि हम दो तरीके की बातें करते हैं, है ना? यदि हम ये बात करें कि एक तो सीधा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जाता है कि हाँ ये है, और एक ये होता है कि हम जब चीजों को बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं ना तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो गणित में कम से कम रिलेट तब तक मत करो जब तक आप कुछ नया सीख रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नया सीखते वक्त रिलेट करने वाली थियरी बहुत नुकसानदायक होती है, वो आपको कभी भी स्थिर नहीं होने देगी। अभी तो आप क्या करो, ये एक नया क्वेश्चन था, मैंने इसको देखना है, पिछले वाले सब भूल जाना है। बात समझ में आ गई? तो ये थियरी से क्या होगा, आपको ज्यादा आसानी मिलेगी। क्या मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? एक आध बार? पक्का? नहीं एक बार बस, एक बार। हाँ फिर ठीक है। मैं कहीं सुन रहा था कि कहीं का एक आध भी निकल जाता, कि चौथी बार में तो वो जाग जाता कि बस अब इससे ज्यादा बेशरम नहीं हो सकता सर, 3 बार पहुंच चुके हैं। अब यानी इसका मतलब सबको अच्छे समझ में आ गया है। तो चलो इससे बाहुबली क्वेश्चन करते हैं, है ना? इसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि अब अपन पिछले क्वेश्चन में 90% रास्ता नाप चुके हैं, इसमें 10% एक्स्ट्रा बनेगा। क्या बनेगा देखो, ए बी सी 3 ग्लासों में, ये फिर मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लेना। 2:3:4, 2:3:4, ये अनुपात है 2:3:4। ये अनुपात में स्प्रिट और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। मिश्रण का अनुपात दिया है, लेकिन कैसा? 3 ग्लास का। यानी कि भैया उसने बोला है कि 1 ग्लास ये रहा, 1 ग्लास ये रहा, और 1 ग्लास ये रहा, और मैं इन तीनों का आपको मिश्रण का अनुपात दे रहा हूं कि इसमें 2 लीटर है, इसमें 3 लीटर है, और इसमें 4 लीटर मिश्रण है। अभी मिश्रण के अंदर क्या है उसने वो बात नहीं बताई कि ग्लास के अंदर क्या है। ये बात अंतर समझ में आई है आपको? ए बी सी में स्पिरिट और पानी, प्रत्येक गिलास में स्पिरिट और पानी है। बात समझ में आया? मिश्रण 1:5, 3:5 और 5:7 है। 1:5 दूसरे वाले में, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले, अलग अलग अनुपात। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ अभी तक? ये मतलब वो द्रव का अनुपात दिया है कि इसमें 3 लीटर है, इसमें 4 लीटर है, और इसमें 5। लेकिन इस 2 लीटर में स्पिरिट और पानी 1 और 5 में, इस 3 लीटर में 3 और 5, इस 4 लीटर में 5 और 7। अरे बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। बोलिए सर अब क्या करें? यदि तीनों ग्लास, आवाज ठीक है ना? यदि तीनों ग्लासों के मिश्रण को एक साथ क्या कर दिया जाए, मिला दिया, सब जाएगा एक ही ग्लास में। ये 2 लीटर भी जाएगा, ये 3 लीटर भी, और ये 7 लीटर, सब जाएगा इकट्ठा। तो उसने पूछा कि मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात बताओ। ये सब मिलकर के एक ही अनुपात में बदलना चाहिए। बोले कैसे करें सर? कोई टेंशन नहीं, पहले आयतन क्या करो, आयतन समान करने के लिए आ रहा है ना समझ में? चलो तो ये पहले तो देखना पड़ेगा आयतन कितना है। आयतन कितना है? 6। आयतन कितना है? 8। आयतन कितना है? 12। सबका एलसीएम कितना आएगा? 24। अरे 24 ही आएगा ना, 24 तो एलसीएम आएगा बेटा, किसी को समझाने की जरूरत तो नहीं है। आप सबको 24 बनाओ। इसको 24 बनाने के लिए
इसमें इस 24 बनाने के लिए 4 का गुणा करें, इसको 24 बनाने के 3 का गुणा, इसको 24 बनाने 2 का गुणा। अब बात समझ में आ रही है? बोले हिसाब किताब बराबर करते हैं सर, है ना? तो बोले ध्यान देना, अब जो करूंगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, है ना? फिर ये 3 तिया 9 और ये 5 दूनी 10। समझ में आ गया इतना? अभी एक चीज और करेंगे, एक चीज और करेंगे। 5 चौक 20, है ना? 15 और कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बराबर हो गया 24, 15 9 24, 20 4 24, हाँ या नहीं? अब यहाँ पर वो 10% एक्स्ट्रा आएगा जिसकी मैं बात कर रहा था। नहीं तो अभी तो तुम क्या करोगे, इसको 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 जोड़ देते, जो ये वाले कलर में दिख रहा है, और उधर उधर वाले कलर को जोड़ देते। लेकिन पिछले क्वेश्चन में ये नहीं दिया था। अब क्या करना, ध्यान दो। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। अरे बात समझ में आए, है ना? सॉरी मैंने गलत 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 गलत, इधर नहीं जुड़ेगा, ये गुणा होगा, है ना? ये इसके साथ गुणा होगा क्योंकि ये इस गिलास से आ रहा है। ये 9 किससे गुणा होगा, 3 से, क्योंकि ये वाला अनुपात इधर 3 से आ रहा है। तो ये क्या होगा, 9 तिया 27। समझ में आ रहा है बेटा? ये प्लस कर दिया। फिर ये वाला जो 10 है ये 4 से आ रहा है, तो कितना हो गया 40। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत सारी चीजें समझानी पड़ रही है ना, इसलिए। चलो ये कलर वलर भी ध्यान रखना पड़ रहा है, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। हाँ अब इतना क्लियर हो गया। आज दूसरा कलर देख लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो ये वाला कलर, अब इसमें क्या है, ये अनुपात तो एक जम गया है। अब ये वाला 20 2 से गुणा होगा तो कितना हो गया 40। अब ये वाला 15 3 से गुणा होगा 45, और ये वाला 4 4 से गुणा 14 चौक 56। अब बात समझ में आ रही है बेटा? बस ये आखिरी चीज करनी पड़ेगी अपने को। तो 40 और 67, 67 और 8 75, हाँ या नहीं बेटा? अब इसको जोड़ देते हैं। 6 5 11 हासिल का आ गया 1, 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 4 14, 141। ऑप्शन में तो नहीं है, चलो कटेगा, मतलब 75 100 3 3 3 से कट रहा है ना? 3 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है तो 25, और 3 से कट रहा है तो 3 चौक 12 और 3 7 21, है? तो ये 25/47। बेटा समझ में आया अच्छे से? इधर रंग बिरंगा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं समझ में? लेकिन एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई ना, सारे कलर दिमाग में चलेंगे। सरल है, ज्यादा टफ नहीं है। क्या करना है, एक बार एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम निकाल करके आयतन समान करना, फिर उस प्रत्येक आयतन को ऊपर वाले डब्बे से गुणा करना है। ये टॉप मोस्ट का क्वेश्चन है। अब तुम बोलना सर इसके ऊपर एक और डब्बा रख दिया तो क्या करेंगे? नहीं रखेंगे बेटा, आ रहे समझ? इसके ऊपर अब डब्बा नहीं आता है, समझ गए? ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन हो गया। इससे ऊपर अभी तक हमारी नजर में तो हमने नहीं देखा। हाँ हाँ, इसीलिए ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर इससे ऊपर क्या, इससे ऊपर कुछ नहीं। समझ गए बेटा? अभी क्या है ना, 30 क्वेश्चन में अपन ने पूरा चैप्टर उड़ा दिया है। अभी तो आगे प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी, 90 क्वेश्चन। 31 एक दुकानदार ने 240 किलोग्राम चाय 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, चलो तो पहली बात तो उसने वजन दे के रखा है 240 केजी, बोलो हाँ, और उसने भाव दिया है 24 रुपए प्रति किलो, बोलो हाँ, तथा 64 किलोग्राम चाय 64 केजी, बोलो हाँ, 35 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी, बोलो हाँ। उसने दोनों को मिला दिया, बोलो हाँ, और मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे, बेचे मतलब बिक रहे, कौन सा मूल्य पूछ रहा है? और यहां तो हमको बना करके क्रय मिलता है। किस मूल्य पर बेचे कि 33% का क्या हो जाए, तो ये 33% ऊपर मिल रहा है किसके, 100 के। मतलब हमको कौन सी राशि चाहिए, 133। बड़बड़ नहीं करना,
है ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, होना तो पूछ के, आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए। और मैं इधर पलट जाऊं ना तो समझ जाना ईश्वर ने मुझे दो आंखें पीछे भी दे के रखी हुई है। आ रहा है, बिल्कुल गलत नहीं करना, छेड़ना नहीं, पर कॉन्सेप्ट चल रहा है, कल भी समझा दिया था। हाँ, 33%, 33% 100 में जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? 33% 100 में जुड़ जाएगा तो हो गया कितना? 133। बात समझ में आ गया? 133 कौन सा मूल्य होगा? विक्रय मूल्य होगा। यानी कि मुझे क्रय मूल्य चाहिए, तभी विक्रय मूल्य निकलेगा। आ रहा है समझ में? साले दरिद्र करके सब गड़बड़ करते हो तुम, हैं? थोड़ा सा कंट्रोल करा करो कोई चीज के ऊपर, कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी कर देते हो तुम। 240 गुणा में 24, ये मैंने क्या करा आप समझना। और प्लस में 64 गुणा में क्या करेंगे? 35। और बटा में करेंगे 240 प्लस में 64। बात समझ में आ रही है? अब ये मैंने क्या करा, ये वही किया जो मैंने कल किया था। मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार औसत मूल्य इस तरीके से निकालूंगा जिसमें ऊपर आएगा मूल्य और नीचे आएगा वजन। तो अभी इसको गुणा करते हैं, 24 का वर्ग हो गया 576, और प्लस कर देंगे 64 और 35 का गुणा, 5 चौक 20, हासिल का 2, 5 6 30, 3 चौक 12, 2 और 2 4, 3 और 3 4, 4 आ गया, 4 खेती 18, 18 और 4 22। तो ये हो गया 2240। और बटा में इसको जोड़ देंगे तो 4 6 10 और 3 304, और इसको भी हम जोड़ देंगे तो 0 से 0 आ गया, 4 और 6 10 हो गया, 6 9 10 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8000 बटा 304। अब इसको काट देंगे, 4 से कट रहा है तो 4 से काटा तो ये 2000 बार, 4 से काटा तो 4 7 28, 28 बच गया, 4 6 24, कट रहा है 4 से, फिर कट रहा है 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, और 4 से काटेंगे तो 4 से 19 चौक 76। तो अंत में ये कटा 500 बटा में 19, यानी कि हमारा औसत मूल्य कितना आ गया है? 500 बटा 19। औसत मूल्य का मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य। औसत मूल्य का मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो अब ये हमारे पास में क्रय मूल्य कितना आ गया? 500 बटा, नहीं कट रहा, नहीं कटने दो, आ रहा है समझ में? ये कितने के बराबर आ जाएगा? 100%। और आपको कौन सा मूल्य चाहिए? विक्रय, वो किसके बराबर? 100 तय। ये बात समझ में आ रही है? ये वाली बात है, आपको ये मूल्य चाहिए बस, इसके लिए आपको इसको पूरे को इधर लेकर जाना चाहिए। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 500 बटा 19 गुणा 133 बटा 100, 7 35। कितने रुपए में बेचना चाहिए? 35 रुपए में। समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो ये हो गया 31 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, टाइम ज्यादा हो गया।